और आशा गर्दैछु कि हजुरको कृपा ममा बसिरहो। कि ये बालिका हिंदुस्तान की नहीं है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये बालिका मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है। और अब हम इनको तो नेपाली तो मानते नहीं हैं, हम तो इन्हें अपने ही बच्चे मानते हैं। जब ये बचपन से हमारे साथ में है तो संस्कार तो इन्होंने हमारे साथ ही देखे हैं। नेपाल में भी तमाम लोग होंगे जो आपको देखेंगे और वो भी गर्व करेंगे कि हमारी एक बिटिया है जिसने कि भारत के उत्तराखंड बोर्ड में 92% नंबर लेके आई है। दोस्ती में तो चल जाता है ना, टूटी फूटी भी, मतलब अच्छा, दोस्ती में चल जाता है। तो इस समय हम भी दोस्ती हैं। तिम्रो आँखैमा गाजल क्या राम्रो, तिम्रो होठैमा लाली क्या राम्रो, तिम्रो पाउमा पोजो लगाउँदा। जो नेपाली परिवार यहाँ पे आते हैं वो तो सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी ही करते हैं। ये छोटे से ही है सर, इसलिए मैंने पढ़ाना चाहे उनको ना। हाँ जी। अच्छा, क्या बनाना चाहते हैं आप इनको? उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा। डॉक्टर बनाना चाहते हैं, क्या बात है। जब इनके पिता का निधन हुआ तो ये बड़े छोटे बच्चे थे, तो मैं जिस दिन उनकी डेथ हुई इसके पिता की, तो मैं और युद्धवीर पवार, हमारे साथ एक वकील साहब भी थे, तो हम लोग गोपेश्वर गए थे। तो जितने उनके कोई क्रियाक्रम वगैरह होते हैं वो हम लोगों ने पूर्ण रूप से निभाए हैं। सीखने की जो एक ललक है उसमें, वो उसको बहुत आगे ले जाएगी और मैं हमेशा जहाँ पे मेरा सपोर्ट होगा मैं उसको सपोर्ट करता रहूँगा। लेकिन आज मैं डैम श्योर, मतलब यकीनन कह सकता हूँ कि ये लड़की कुछ भी कर सकती है। राह पकड़ ली उसने। उस बच्ची के पास उतना सब कुछ नहीं है, उसके बाद अगर उसने 92% लाई है तो मैं खुद अचंभित हूँ। बढ़ने का बहुत प्रेरणा और भगवान बहुत साथ दे, इनके दिमाग को बहुत खोल के रखे कि जो आगे इससे भी आगे और नाम रखे जाए बालिका। जब आप देखिए तो आप हमारा यूट्यूब में जो चैनल बने रहे आप हम तब रोज देखते गए और मुझे लग रहा है आज आप आए तो कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, लग रहा है कि 92 तो बहुत होता है। अगर हम भी पढ़ते तो उसका आधा भी, जब हम 10 में पढ़ते हैं उसका आधा भी नहीं होता था। तो बहुत बहुत खुशी है हम। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय मैं रुद्रप्रयाग में मौजूद हूं और एक छोटा सा होटल आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब मैं यहाँ आपको क्यों लेके आया हूँ, तमाम जो नेपाली मजदूर हैं वो लोग यहाँ खाना खा रहे हैं। अब ये दिखाने का औचित्य क्या है, बीते दिवस उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ है और तमाम बच्चों ने अपनी उत्कृष्टता सूची होती है प्रदेश की, उसमें अपना नाम अंकित करवाया है। तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कि जिले स्तर पे उत्कृष्टता सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है। एक ऐसी ही बालिका जो कि तमाम संसाधनों के न होने के बावजूद भी अपनी कड़ी मेहनत, अपनी लगन के बूते उस मुकाम पे पहुंची है। आज मैं उसी बालिका से आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं। देख सकते हैं आप, कक्षा 2 में ये बालिका पढ़ती थी तो पिता का साया सिर से उठ गया था। उसके पश्चात 4 ये भाई बहन हैं, अपनी माताजी के साथ एक छोटा सा होटल यहाँ पे चलाती हैं और हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में इस बार 92% मार्क्स ला करके अपनी उत्कृष्टता को प्रदर्शित किया है। अपनी शिक्षा के प्रति जो एक जिज्ञासा होती है, लालसा होती है, उसे प्रदर्शित किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बालिका हिंदुस्तान की नहीं है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये बालिका मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है और बचपन से ही रुद्रप्रयाग जनपद में निवासरत हैं। यहीं पे अपना काम जो दिहाड़ी होती है उसके जरिए अपनी जीविकोपार्जन करते हैं और आज
इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि एक छोटा सा प्रतिष्ठान यहाँ पे खोल दिया है। लता इस बालिका का नाम है, जो कि गणेश विद्या मंदिर रुद्रप्रयाग पुनाड़ की छात्रा है और 92% जो अंक हैं वो ला करके अपनी उत्कृष्टता को साबित किया है। पहले तो बधाई है। धन्यवाद। आप हाँ। आपका भी धन्यवाद कि आपने मेरी प्रतिभा को समझा और मेरे घर पे आए। आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जैसे मैंने अभी कहा था कि बालिका हिंदुस्तान की नहीं है, मूल रूप से नेपाल की है। नेपाली भी समझते हो? जी, थोड़ा। अच्छा, समझते हैं। बोल भी लेते हो? जी, बोल भी लेते हो। गढ़वाली? जी, समझ लेते। और बोलना? थोड़ा, मतलब थोड़ा मुश्किल है पर बोल लेते हैं। अच्छा, बोल लेते हैं। कितने समय से यहाँ पे हैं? लगभग 20 साल हो गए हैं। 20 साल यहीं पे हो गए हैं। कारोबार कैसे चल रहा है? मतलब जिससे खाया, मतलब हमारी कमाई हो जाती है, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे हो जाते हैं, रोजगार, मतलब एक तरह का रोजगार ही है, हमारा जीवन संचालन हो रहा है, उतना ही। अच्छा, हम लोग अक्सर देखते रहते हैं आप पढ़ाई के साथ साथ ये तमाम रोजगार करते हैं जिससे कि परिवार चलता है। किस तरीके से समय निकाल पाते हो? मतलब स्कूल के टाइम पे तो स्कूल ही पढ़ा जाता है, उसके घर आने के बाद थोड़ा रेस्ट, फिर ट्यूशन, उसके बाद रात का खाना, फिर रात को पढ़ाई की जाती है और फिर अगर छुट्टी है तो सुबह तो देर तक सोया जाता है, बट उसके बाद उठ के काम किया जाता है, फिर पढ़ा जाता है। तब निकालना पड़ता है, मतलब टाइम निकालना पड़ता है। घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं? घर वालों का हमेशा फुल सपोर्ट रहा है। टीचर्स का, सब, नोटिया सर अंकल है, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है पढ़ाई में। मतलब वो जाते हैं शाम को, अपनी चक्की में काम करते तो मैं ऊपर पढ़ती थी, तो मतलब बहुत सपोर्ट रहा है सबका। अच्छा, इस बालिका के बारे में अभी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा, जो क्योंकि खबर करने से पहले मैंने तमाम जानकारियां ली हैं। हनुमान जी की परम भक्त आप हैं, परम जो मुझे जानकारी मिली है। मतलब परम भक्त तो नहीं है, ये सब मैंने उन्हीं से सीखा है। मतलब होता है ना कि देखने से सीखा जाता है, जैसे वातावरण रहेगा वैसे ही सीखा जाता है, तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखा है। मतलब भक्ति और मतलब किसी का सम्मान, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा पहनावा होना चाहिए, सब उन्हीं से सीखा है। और मेरी मम्मी भी सब ऐसी है, तब मेरी मम्मी ने भी मेरे को बहुत सिखाया है, पढ़ाया है। मंगलवार के व्रत भी रहते हैं? जी, मैं 3 साल व्रत की और 3 साल शांति भी की व्रत की। अच्छा। और मैंने 2 बार 21 व्रत रखे और सबको पूरा किया, निर्जल व्रत। अच्छा, क्यों रखे? क्या आया दिमाग में, मन में? जैसे मैं एक बार व्रत रखती थी ना, तो मेरे को मतलब अंदर से संतुष्टि होती थी कि मतलब मैं किसी आध्यात्मिक ओर जा रही हूँ। मतलब अंदर से एक संतुष्टि मिलती थी कि भाई कुछ है, मतलब भगवान में मान्यता है, उनका मेरी तरफ कोई वो है, फोकस है, मतलब ध्यान है, मतलब मैं उन पे पूरा ध्यान कर पा रही हूँ, अपनी पढ़ाई फोकस कर पा रही हूँ। इससे मेरे को काफी मदद मिली अपनी पढ़ाई में भी, सब चीजों में। अच्छा, हनुमान चालीसा आती है? पूरी तो नहीं, पर अच्छा, कुछ लाइनें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तव लोक उच्चार, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निहार, सुमति संकी कंचन कुमार कंचन। चलिए, क्योंकि अभी छोटी बालिका है तो व्रत के दौरान पुस्तक देख करके अपनी जो पूजा पद्धति है उसका निर्वहन करते हैं। कितने लोग अभी आप यहाँ पे रहते हैं? अभी क्योंकि मैं आपसे पहले आपकी दिनचर्या समझूंगा, जानूंगा किस तरीके से करते हैं, फिर मैं पढ़ाई पे आऊंगा। कितने लोग आप हैं? मेरे घर में 5 लोग हैं। मेरी मम्मी, 2 बड़े भाई हैं, एक मेरी बहन और एक मैं। हम टोटल 5 है, 20 साल से यही रह रहे हैं। रोजगार के लिए मेरी मम्मी होटल चलाती है और मतलब मेरे दोनों भाई 12, एक ने 12 का पेपर दिया है और एक 12 पास होके गौरीकुंड में है। अच्छा। हाँ। अच्छा, एक भाई ने 12वीं कर दी है और एक भाई इस समय 12वीं का पेपर देगा।
दे दिया है। अच्छा, दे दिया है। अच्छा। और वो अभी नेपाल में है। अच्छा, वो अभी नेपाल में है। और एक बहन भी है। हाँ, बहन, वो अभी 9th में है। अच्छा, ये अभी 9th में है। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई सब इकट्ठे करते हैं या जिसको जब टाइम मिले? मतलब टाइम के अनुसार, जैसे अगर मैं यहाँ काम कर रही हूँ तो तब मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, तो अगर इसको टाइम है तो ये करती है। अब मेरे को रात को ही टाइम मिलता है तो मैं रात को ही करती हूँ। और कभी अगर दिन में जैसे सोने के टाइम तब। अच्छा, होटल को कितना समय आप देते हैं? जैसे उठ गए उसके बाद तो मतलब उसके बाद तो पढ़ाई हो नहीं पाती। एक बार होटल का काम खत्म होगा, फिर दिन में जो टाइम मिलेगा उसमें पढ़ाई होगी, और फिर शाम का खाना बन जाएगा, उसके बाद पढ़ाई होगी। खाना कौन बनाता है होटल में? सब मिलकर बनाते हैं। सबसे ज्यादा मेरी मम्मी करती है। अच्छा। बहुत मतलब बहुत मेहनत की है उन्होंने मेरे को पढ़ाने में, लिखाने में। वो मतलब बहुत ज्यादा। नहीं, उसी का नतीजा है कि 92% नंबर लाना कोई आसान नहीं है। कहने में बहुत आसान होता है 92%, मगर किस तरीके से वो आती हैं, किस तरीके से मेहनत उन नंबरों को लाने के लिए करनी पड़ती है। पढ़ाई का शेड्यूल अभी आपने बताया कि जैसे जैसे समय मिलता है उसके अनुसार पढ़ाई कर लेते हैं। सबसे अच्छा सब्जेक्ट और पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? मुझे मैथ अच्छा लगता है। सबसे पसंदीदा मेरा मैथ ही है। कितने मार्क्स हैं मैथ्स में? मैथ्स में 94। अच्छा, 94 है। और सबसे टफ जिसको बोलते हैं? साइंस में है 99। अच्छा, साइंस में है। अच्छा, सबसे टफ साइंस लगता है? नहीं, टफ भी नहीं लगता, मतलब जनरल है, पर मार्क्स अलग अलग आने की वजह कि किसमें कितना आता है, इंटरेस्ट कितना है। साइंस में मैंने ज्यादा फोकस किया एग्जाम के दौरान, तो इसमें ज्यादा मार्क्स आई, पर मैथ में मैं कर नहीं पाई, तो जितना हो सका मैंने अपना पूरा किया, तो मेरी इतने ही आए। सबसे कम मार्क्स कितने हैं? सबसे कम मेरे इंग्लिश में है। कितनी है इंग्लिश में? इंग्लिश में है मेरी 69। अच्छा, ऐसा क्यों? इसमें मैं कहूँगी कि शायद मेरी कहीं कमी रह गई होगी कि मैंने सही से पेपर नहीं दिया। मैं कहूँगी कि मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं 100 में से 100 ला पाऊँ, पर उम्मीद थी कि 80% तो आए, पर वो नहीं कर पाई। जिस आगे मैं प्रयत्न करूंगी कि हो सके। अच्छा, संस्कृत भी है आपकी? जी। संस्कृत में कुछ सुनाएंगे मुझे जो याद हो, कोई श्लोक हो? अस्तो माँ सतगयम, तमसो माँ ज्योतिगयम, मृत्यु माँ मृत्युगयम। अच्छा, और कुछ? और अगर और कुछ आता है? अच्छा, गाने वगैरह भी आते हैं? इंटरेस्ट है गानों में? गाने कोई भी, गढ़वाली, हिंदी, नेपाली, पंजाबी? इंटरेस्ट तो है, पर ऐसे मतलब सुर ताल कुछ नहीं है। नहीं, तो सुर ताल यहाँ पे कंपटीशन थोड़ी नहीं हो रहा। मतलब होता है ना कि आना चाहिए, तो गा रहे हैं तो थोड़ा होना चाहिए कि गा रहे हैं अच्छे से। नहीं, एक कहावत है ना कि गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, कोई सा भी। अच्छा, आप नेपाल मूल के हैं, मुझे कुछ नेपाल की गाने की कुछ पंक्तियां सुना सकते हो? कुछ भी जो याद हो, जो अच्छा लगता हो। मैं नेपाल के गाने बहुत कम सुनती हूँ। है? मतलब सुनती हूँ बहुत कम। नहीं, कुछ सुना होगा जो हल्का फुल्का गुनगुनाने में। रुकुम मईकोट नाम का है वो गाना। हाँ। उसका बस एक ही नाम है। मेरे को बस रुकुम मईकोट ही बोलना आता है उसमें। अच्छा, इतना ही आता है, गुनगुनाना नहीं आता? मतलब प्रैक्टिस नहीं है ना कि एकदम से बोल सकूं, और एकदम से उनकी थोड़ा सा भाषा डिफिकल्ट भी है, तो मैं कैच नहीं कर पाती हूँ। अच्छा, नेपाली सीखने की कोशिश नहीं की कभी? कोशिश है, मतलब करती हूँ। जैसे यहाँ के लोग हैं वो मेरे साथ नेपाली में ही बात करते हैं, तो मैं नेपाली में ही बोलती हूँ, तो उनसे भी सीखती हूँ नेपाली। अगर वो मतलब नेपाल में भी अलग अलग भाषा है, खाम भाषा है नेपाली, मतलब उनके अलग अलग तरीके हैं, तो सब यहाँ पे तो नेपाली बोलते हैं, कोई मतलब अपनी मूल भाषा नहीं बोलते जैसे खाम है। और जैसे खाम में बोले तो लड़की को बुज्जी कहते हैं और लड़के को बुज्जा।
अच्छा अच्छा। अभी हमारे इस वीडियो के जरिए नेपाल में भी तमाम लोग होंगे जो आपको देखेंगे और वो भी गर्व करेंगे कि हमारी एक बिटिया है जिसने कि भारत के उत्तराखंड बोर्ड में 92% नंबर लेके आई है। अगर मैं ये कहूँ कि नेपाली भाषा में जो आप जानते हैं वहाँ के लोगों को आप धन्यवाद कैसे करेंगे, अगर वो आपको बधाई देना चाह रहे हैं? म हजुर सबैलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु कि हजुरले मलाई यति महत्त्वपूर्ण सम्झिनु भयो और आशा गर्दैछु कि हजुरको कृपा ममा बसिरहो। और गढ़वाली में अगर बोलना हो? गढ़वाली तो थोड़ा बहुत। जो शब्द आ रहे हैं गढ़वाली में उन्हीं को बोलिए। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। 20 सालों से गढ़वाल में रह रहे हो और नेपाली भाषा कुछ सीख गए हैं तो गढ़वाली तो जरूर आती होगी टूटे फूटे में। मैं तो बुलवा के रहूंगा। उनको सोचने का टाइम थोड़ा अच्छा, थोड़ा टफ पड़ रहा है बोलना। अच्छा, समझते पूरा है? हाँ, समझ तो जाते। अच्छा, जैसे स्कूल में तमाम जो बच्चे हैं वो गढ़वाली में भी बोलते होंगे, तो उनके साथ बोलते हो कभी? वो तो दोस्ती में तो चल जाता है ना, टूटी फूटी भी मतलब। अच्छा, दोस्ती में चल जाता है। तो इस समय हम भी दोस्ती हैं, हमारे साथ भी टूटी फूटी चलेगी। अभी मेरे को शब्द याद नहीं आ रहे हैं कि बोलना क्या। अच्छा, शब्द याद नहीं आ रहे हैं। एक बालिका दूसरी है यहाँ पे, इधर आओ बेटा थोड़ा सा। आपकी क्या है ये? दीदी। दीदी हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। पता है उनका कितना परसेंटेज आया है? 92। कैसे में आया होगा? मेहनत करके। मेहनत करके? कितनी मेहनत करती है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। आप भी ऐसी मेहनत करोगे या? कोशिश करेंगे। अच्छा, कोशिश करेंगे। अच्छा, आप ये बताओ, आपको आती है नेपाली? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। गढ़वाली? अच्छा, गढ़वाली नहीं आती। नेपाली गाना आता है कोई? हाँ, सुना दो तो फिर मुझे। सुना दो। तिम्रो आँखैमा गाजल क्या राम्रो, तिम्रो होठैमा लाली क्या राम्रो, तिम्रो पाउमा पोजो लगाउँदा झन् देखे चोली क्या राम्रो, यो नजरमा नजर मिलाए मेरो मनलाई बुझन, मायामा हारौँ हामी मायामै रहौँ मौला। अब मुझे तो समझ में नहीं आया, आपको आया? जी। क्या बोल रही है वो? मतलब नजर से नजर मिलाओ और। अच्छा अच्छा, इस तरीके का गाना है कोई। अच्छा, मैं थोड़ा सा बालिका की जो माता जी हैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आपके बच्चे ने तो यहाँ पे कमाल कर दिया है। सबसे पहले सब गुरु जी आप लोगों को धन्यवाद। बहुत मैं सबकी आभारी हूँ। सबकी शायद सहयोग से मेरे बच्चे ने आज बहुत खुशी का दिन दिखाए, इसलिए बहुत खुश हूँ सर। इसलिए सबका आशीर्वाद से आज खुश हूँ मैं बहुत ज्यादा। अच्छा, कैसे संभव हो पाया ये सब मेहनत करके हो रहा है सर। क्योंकि आप सभी लोग महिलाएं हैं, गुरुजी लोगों का, लाला लोगों का, सबके सहयोग से ये खुश पाया। अच्छा, दिल में मन में क्या ऐसा आया कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवानी है, पढ़ाना है? जबकि हमने अक्सर देखा है कि जो नेपाली परिवार यहाँ पे आते हैं वो तो सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी ही करते हैं। ये छोटे से ही है सर, इसलिए मैंने पढ़ाना चाहे उनको ना। हाँ जी। अच्छा, क्या बनाना चाहते हैं आप इनको? उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा। डॉक्टर बनाना चाहते हैं, क्या बात है। तो लग रहा है कि जो आप सोचा है आपने वो पूरा होगा। लगता तो नहीं है सर, फिर भी कोशिश तो करेंगे। नहीं, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती है। कोशिश जारी है ना। और इतनी तमाम दिक्कतों के बावजूद भी बिटिया एक अच्छा नंबर लेके आती है तो खुशी होती है। हाँ, बहुत खुश हूँ सर। अच्छा, आपके काम में हाथ बटाते हैं ये? हाँ, कभी कभी जब फुर्सत होगी तो। अच्छा, जब फुर्सत होगी उनको पढ़ने के समय मिलना चाहिए ना बच्चों को, तब।
होटल से कितनी आमदनी हो जाती है? होता है सर, सब बच्चे को पलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने खाने पीने का हो जाता है सर। अच्छा, सारा हो जाता है। सर। सम्मानित महोदय जी, स्थानीय लोग यहाँ पे हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। विमल नौटियाल जी हैं जो कि स्थानीय व्यवसायी हैं इंटर कॉलेज मार्ग पे, और इन्हीं के भवन पे ये जो बच्चे हैं, ये जो परिवार है बचपन से यहीं पे रह रहा है, और तमाम जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको समझते हैं, उनको निराकरण उनका करते हैं। नौटियाल जी, पहले तो आपको बधाई है। आपके परिवार पे जो आपके घर पे जो बच्चे रह रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। धन्यवाद बोला सुमित। आज मुझे भी बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरे मकान में 2 व्यक्ति निवास करते हैं। एक तो ये नेपाली मूल के लोग हैं, और दूसरा एक अध्यापक युद्धवीर पंवार। तो हम लोग कभी ये नहीं समझते हैं एक दूसरे को कि हम एक दूसरे से अलग हैं। एक परिवार की भांति कभी भी किसी को सपोर्ट करना, ये हमारा एक कायदा है। और जो आज इस बालिका ने बोर्ड परीक्षा में अपने अंकों से हमारे भवन का नाम, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, और बाद में स्कूल है और उसके बाद जिला है, तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और साथ में जो मेरे मकान पे दूसरे व्यक्ति हैं, युद्धवीर सिंह पंवार जी, वो भी अभी कुछ समय पहले सर्विसेज के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग किया है, तो उन्होंने भी मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस किया है। और उनकी ही प्रेरणा से आज ये बालिका जो इसने मुझे गौरवान्वित महसूस किया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो तार हमारे जुड़े हैं, एक दूसरे के समझने को, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। नौटियाल जी, कहते हैं ना कि पंखों से ही उड़ान होती है, और इस बालिका को अगर पंख देने का काम किया है, तो आज एक जिज्ञासा उनके मन में है कि आगे चल कर के डॉक्टरी करनी है। तो वो पंख किस तरीके से इस बालिका को मिल पाए, जबकि छोटी सी उम्र में पिता का साया सिर से हट गया था? दरअसल मैं इस बालिका की बात करूं तो मेरे साथ युद्धवीर पंवार भी बैठे हैं। जब इनके पिता का निधन हुआ तो ये बड़े छोटे बच्चे थे। तो मैं जिस दिन उनकी डेथ हुई, इसके पिता की, तो मैं और युद्धवीर पंवार, हमारे साथ एक वकील साहब भी थे, तो हम लोग गोपेश्वर गए थे। तो जितने उनके कोई क्रियाक्रम वगैरह होते हैं वो हम लोगों ने पूर्ण रूप से निभाए हैं, क्योंकि नेपाल में हिंदुत्व शायद मेरे हिसाब से भारत से ज़्यादा माना जाता है कि हिंदुत्व के लोग ज़्यादा नेपाल में रहते हैं। तो उन्होंने जितने भी क्रियाक्रम होते हैं इसी मकान पे उन्होंने वो पूर्णतः निभाए हैं। हमने तो केवल एक मात्र सहयोग किया है। और उसके आगे की जो बात थी, ये उस समय शिखर पब्लिक स्कूल में हुआ करती थी, तो स्थितियाँ थोड़ा बिगड़ गई। तो उसके बाद ये बच्चे लोग ये नहीं समझ पाए कि हमें करना क्या है। तो हम ही लोगों के सहयोग से हमने इनको गणेश विद्या मंदिर में रखा। वहाँ के अध्यापकों ने भी हमारी पूर्ण मदद की, और आज इन्होंने ये करके दिखाया है कि अगर आपने हमारी मदद की है तो हम आपका सिर हमेशा ऊंचा करेंगे।
क्योंकि आपके मकान पे ये रहते हैं और कहते हैं ना कि जो पूत होता है उसके पैर पालने में ही दिख जाते हैं। बचपन से आपने इन बच्चों को देखा है, किस तरीके की एक्टिविटी इनकी रहती हैं? और एक्टिविटी तो आज पूरे समाज ने देख ली है 92% के रूप में। पहले तो मैं ये बता दूं कि अब हम इनको तो नेपाली तो मानते नहीं हैं, हम तो इन्हें अपने ही बच्चे मानते हैं। जब ये बचपन से हमारे साथ में है तो संस्कार तो इन्होंने हमारे साथ ही देखे हैं। हम पे भी ये एक दबाव था कि अगर ये हमारे साथ हमारे मकान में रहते हैं तो इनको अपना जैसा बनाना है। ये कोशिश निरंतर हमारी होती थी। तो अभी जब कोरोना काल था तो ये बालिका मेरे साथ ऊपर दुकान में किसी न किसी रूप में आ जाती थी, चाहे वो सैनिटाइजर हाथ पे डालना हो या कुछ और सपोर्ट करना हो, क्योंकि कोरोना काल में स्कूल तो था नहीं। तो ये वहाँ से जो ललक मैंने इसके मन में देखी सीखने की, इसने लैपटॉप चलाना चालू किया बिना मेरे बताए हुए। अपने आप ही इसने, हमारे यहाँ दरअसल क्या होता है कि फिंगर लगता है, उसके बाद राशन आवंटित होती है। तो एक दिन इसने अपने आप ही कर दिया। तो मैंने इसको पूछा, मैंने कहा कैसे किया तूने? कि उसने कहा ऐसे किया। तो वो दिन था और आज के दिन में ये मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अगर मैं कहीं इधर उधर चला गया तो ये दुकान संभालती है। तो यहाँ से दिख जाता है कि बच्चे के मन में ललक है क्या। तो अभी उसने भी कहा वो अपना आदर्श मुझे मानती है, तो अगर मुझे वो अपना आदर्श मानती है तो मुझे भी वैसे ही रहना पड़ेगा। तो वो चीज़ें उसने सीखी मुझसे। अभी वो कह रही थी कि मैंने 3 व्रतों की शांति कर दी। उसके मन में पता नहीं क्या आता था। ये गुलाबरा मैदान में जब रामलीला का आयोजन होता था तो वो, मैं तो वहाँ चला जाता था, तो शाम को वो दुकान संभालना उसका काम था, जबकि वो वहाँ आई भी नहीं रामलीला देखने। लेकिन उसके बाद से हनुमान जी के प्रति उसके मन में अपार श्रद्धा हुई, या उसने मुझे देखा होगा जिस नियम धर्म में मैं रहता हूँ, तो बिना मुझे कुछ बताए हुए ही उसने व्रत चालू कर दिए। जब मुझे बाद में पता चला कि इसके व्रत चालू हो गए हैं तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बेटा क्या बात है? उसने कहा नहीं मुझे रखने हैं जी। तो हमने कहा ठीक है चलो, बच्चे होते हैं। तो उसको यहाँ से जाते हुए तो सभी लोग देखते हैं, कभी वो मंदिर जाती है, चाहे वो इधर महादेव मंदिर हो, चाहे गुलाबरा मैदान का मंदिर हो। तो सीखने की जो एक ललक है उसमें, वो उसको बहुत आगे ले जाएगी। और मैं हमेशा जहाँ पे मेरा सपोर्ट होगा मैं उसको सपोर्ट करता रहूँगा। कुछ स्थानीय लोग और भी यहाँ पे हैं। भाई साहब, आप भी स्थानीय निवासी हैं यहाँ पे, किस तरीके से देखते हैं अब आप? क्योंकि अगर मैं कहूँ तो आपके मोहल्ले का भी नाम रोशन हुआ है। जी जी बिल्कुल। जो है हम जब जो है दुकान में आते रहते हैं या जो है यहाँ पर आते हैं जो है, तो हम देखते हैं कि ये लड़की जो है जहाँ भी रहे जो है किताब खोल करके अपना पूरा जो है लगी रहती है जो है। तो बहुत मेहनत करती है, बिल्कुल जो है मेहनती है जो है। इसको जो है आगे बढ़ने के लिए इसको जो है जरूर एक दिन जो है आगे बढ़ेगी जो है। तो जरूर आगे बढ़ेगी। मैं गुरुजी से भी बातचीत करूंगा, वहीं पे मैं जाऊंगा। गुरुदेव, आप तो तमाम बच्चों को शिक्षा देते हैं। एक ऐसा बच्चा यहाँ पे है जो कि अब कुछ करना चाह रहा है, मन में कुछ उमंगे हैं। माँ चाह रही है कि बिटिया डॉक्टर बने और बिटिया अपने संघर्ष पे लगातार लगी हुई है और उसका प्रतिफल सामने है बोर्ड परीक्षा के रूप में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस बिटिया की प्रतिभा को देखते हुए आप उसका इंटरव्यू लेने आए। मैं आपको चौधरी जी, आप भी देख रहे होंगे आज समाज, हमारा जो समाज है, सभी लोग शिक्षा के लिए अपने बच्चों को, कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है। सबने एक ही रट है सबकी की पढ़ाना है। मैं खुद भी उसमें शामिल हूँ, आप भी होंगे, सभी भाई बहन सब पढ़ाने के लिए। कोई देहरादून जा रहा, मतलब सभी अपना गांव छोड़ छाड़ के आ चुके हैं। जो पलायन का मुख्य मुद्दा है आज उत्तराखंड में, सभी पढ़ाई के पीछे अपने बच्चों को लेके उनका भविष्य बनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसका उल्टा यहाँ पे मैं उस बच्चे को छोटे से देखता हूँ। इस बच्ची को जब ये 2-3 साल की थी तब से हम उसको जानने लगे। मैं भी यहाँ ऊपर रहता हूँ, मेरा रूम है ऊपर, तो मैंने उसको देखा, उसकी एक्टिविटीज देखता हूँ। आपने भी देखा होगा यहाँ पे दिन भर में पूरे दिन अगर माहौल सबसे, हाँ दूसरी चीज हम स्कूल में भी बच्चों को बोलते हैं कि माहौल होना चाहिए, माहौल होना चाहिए।
पढ़ाई के लिए सबसे मुख्य होता है माहौल, लेकिन मैंने आज समझा कि माहौल तो कुछ मैटर ही नहीं करता है। सबसे ज्यादा मुझे लगा, इसको देख के मुझे लगा कि इच्छा शक्ति इंसान की मैटर करती है। सबसे आपकी इच्छा शक्ति क्या है और उसकी इच्छा शक्ति है ये। इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे को जाता है और उसके बाद उसके शिक्षकों को जाता है कि उन्होंने इस बिटिया का इसकी प्रतिभा को समझी होगी। और जैसे आपने देखा होगा समाज में भेदभाव भी होते हैं। नेपाली मूल के लोगों को क्या समझते हैं यहाँ पे लोग यही समझते हैं मोस्ट ऑफ कि यहाँ पे मजदूर काम के लिए आए हैं, मजदूरी करने आए हैं। आप देखते होंगे यहाँ पे 30-40 नेपाली भाई जब शाम को मजदूरी करके आते होंगे तो वो खाना खाते हैं। तो मैंने उसको देखा है, कई बार देखा है कि मतलब वो लगी रहती है खाना देने पे, जब तक उसने यहाँ पे सब कुछ नहीं निपटाया वो लगी रहती है। उसके बाद रात तक भी बर्तन धोने, बहुत सारे काम होते हैं घर के, वो सारे चीजों में इंक्लूड रहती है। ऐसा कोई भी काम मैंने नहीं देखा आज तक कि लता ने मना किया हो या वो नहीं कर पाती है। वो सारे काम करती है और बहुत ज्यादा विनम्र लड़की है। मैंने उसको एक चीज उसकी आदत भी देखी, सभी लोग जितनों को वो जानती होगी सबको नमस्ते करती है। जहां तक उनकी बात है तो एक फैमिली के रूप में वो हमारे पड़ोसी हैं। और मैं कई बार बोलता हूँ अपने जो दोस्त मित्र जितने भी होते हैं कि मेरे पड़ोसी ना एक गढ़वाली पड़ोसी होने से बहुत अच्छे पड़ोसी हैं मेरे। हर जगह काम आते हैं, बहुत मदद करते हैं, उसकी मम्मी हो या ये बच्चे हो, जो कहना है, और बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। हमारे बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से रहती है वो। एक बार मैंने अचानक मतलब होता है स्कूल में भी पूछते रहते हैं हम बच्चों की कि क्या बनोगे बड़े होके, तुम क्या करना चाहते हो बड़े होके। तो बच्चे बोलते हैं, हम भी बोलते थे कि कोई बचपन में बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा। तो मैंने एक दिन उसको अचानक ऐसे ही पूछा, दुकान में बैठी हुई थी, मैंने कहा लता इतनी पढ़ाई क्यों करती है? मैंने कहा क्या बनना है तुझे? अब मतलब आदमी हल्के में लेता है। मैं भी खुद ही मैं नहीं समझता था कि इतनी तेज है ये, सच में कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था पढ़ाई में ये इतनी ज्यादा तेज है। तो मैंने कहा क्या करेगी? कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो मैंने सोचा हाँ सभी के सपने होते हैं, आपके भी बोलते नहीं, हम बचपन में बोलते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन बाद में जाते जाते आदमी समझ जाता है मैं कहाँ तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन आज मैं डैम श्योर मतलब यकीनन कह सकता हूँ कि ये लड़की कुछ भी कर सकती है। राह पकड़ ली उसने। जिस माहौल में, जिस कंडीशन में जो उस सुविधाएं उसको हैं, मुझे नहीं लगता कि उसके घर से इतना प्रेशर है कि पढ़ा। हम लोग या अन्य लोग मैंने देखे हैं अपने बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं, पढ़ स्कूल जा, अच्छी स्कूलों में रखे हैं, अच्छा मतलब उनके लिए पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद ऊपर से ट्यूशन लगा रखा है, 2 ट्यूशन लगा रखे हैं, घर में लैपटॉप रखा है, ऑनलाइन क्लासेस ले रखी है, सारी सुविधाएं उसके पास। मुझे नहीं लगता इतनी सारी सुविधाएं नहीं है, जानकारी भी नहीं है। अब होता है कुछ चीज, मेरी बेटी अगर पढ़ने के लिए अच्छी है तो उसके लिए मेरा अवेयर होना भी बहुत जरूरी है, मुझे जानकारियां होनी चाहिए कि मैं उसको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन उस बच्ची के पास उतना सब कुछ नहीं है। उसके बाद अगर उसने 92% लाई है तो मैं खुद अचंभित हूँ। मेरे हिसाब से वो उस बच्चे जो 99.2% लाके टॉपर बना है उत्तराखंड में, उसके इक्विवेलेंट है बिल्कुल, उसी के बराबर है ये। तो कहीं ना कहीं जो प्रतिभाएं हैं वो दिखी जाती हैं। कुछ नेपाली भाई भी यहाँ पे हैं जो कि होटल में अभी खाना खा रहे थे। आप कहाँ से हैं? नेपाल से हैं सर। अच्छा, नेपाल से हैं। आपकी नेपाल की बिटिया ने कुछ कमाल किया है, पता है आपको? बहुत धन्यवाद सर, आपने ये जो सवाल पूछ दी और हम भी अचंभित हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम रह रहे हैं यहाँ पर, कुशल मंगल की बात है ये कि जो यहाँ के बच्चे ने इतना कर रहे होंगे, सब कोशिश कर रहे होंगे सर, तो लेकिन जो ये बालिका ने इतना किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ इनको। और आगे बढ़ने का बहुत प्रेरणा और भगवान बहुत साथ दे, इनके दिमाग को बहुत खोल के रखे कि जो आगे इससे भी आगे और नाम रख के जाए बालिका। नेपाली में क्या बोलोगे? नेपाली में हम भांजी कहते हैं, मामा बोलती है वो। अच्छा। हाँ, प्यारी भांजी, वो सबको इतना खास मान के रहती है जो आगे सर ने बताया अभी। अच्छा, नेपाली भाषा में अगर उसको बधाई देनी होगी कैसे दोगे? अब बधाई भी बोले जाते हैं सर, तो इसमें धन्यवाद भी बोले जाते हैं उसमें। धन्यवाद, खुशी रहो, मंगल रहो, मतलब इसमें आगे बढ़े हो तो वही चाहते हैं हम भी। बहुत हम भी गर्व लग रहा है कि जो बालिका एक छोटे उम्र से ही इनके पिताजी गुजर गए थे, जो हमारे यहाँ पर भी थोड़े से आगे हमने नोटा जी ने बताया, हम उनके दाह संस्कार के लिए हम सब पहुंचे थे, तो उस समय हम देखे हैं, उस समय से देख के रहे हैं।
तो परंतु ये जो बालिका ने बहुत उम्मीद कर दी कि जो हमारा नौटियाल जी का भी एक जो सपना बोले अभी कि वो भी खुश है, मतलब इतना करना उनकी थी। तो इससे भी मैं चाहता हूँ वो और आगे बढ़ के रहे और ऐसी शिक्षाएं में कुछ भी कार्य करें वो। मैं तो बहुत बहुत धन्य करता हूँ इसको। बहुत बहुत शुक्रिया भांजी, तुमने बहुत नाम रखी हो कि जो हमारे YouTube चैनल से हम देख पाएंगे कि तुम्हारा ये जो प्रतिज्ञा आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। अच्छा बहादुर भाई, अभी आप खाना खा रहे थे, कैसा बना था खाना? खाना बढ़िया बना है। बढ़िया बना था जी। हमेशा यही बालिका खिलाती है? जैसे उनकी छुट्टी पड़ जाती है, जैसे टाइम टेबल मिलता है तो बनाए थे। अच्छा आपने पढ़ाई लिखाई की है? हाँ। कितना तक? मैं से 10 पास। अच्छा 10 पास किया है जी। और इसने कितना किया? 10 ही पास किया। 10 ही पास किया है। तो आपके पास करने में तो टीवी वाले आए नहीं होंगे, कैमरे वाले नहीं आए? जी जी बिल्कुल। आप ये इंफॉर्मेशन हम अभी आया, अभी पता ही नहीं था। जब आप देखे तो आप तुम्हें हमारा यूट्यूब में जो चैनल बने रहे आप हम तब रोज देखते गए और मुझे लग रहा है आज आप आए तो कुछ ना कुछ यहाँ देखने के लिए मिलेगा। अच्छा कुछ पता लगा हुआ क्या है? हाँ क्या हुआ है? जो एग्जाम हुआ था उसे में अब 92% इनका रिजल्ट आ गया। तब कुछ ना कुछ लग रहा है कि 92 तो बहुत होता है। अगर आंटी पढ़ते तो उसका आधा भी, जब हम 10वीं पढ़ते हैं उसका आधा भी नहीं होता था। तो बहुत बहुत खुशी है हम ये है कि जब इंफॉर्मेशन आ गया जैसे लड़की ऐसे अब 10 में ऐसे 11-12 में ऐसे ही जो अब उनका बढ़ते जाएगा भगवान की कृपा ऐसे।